हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है प्रपोषी घटक किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न के अंदर जो हमें मुख्य अवधारणा दी गई है, मुख्य अवधारणा अवधारणा वो है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र। तो अगर हम पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र में दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं। पहला जो घटक इसमें पाया जाता है उसको हम बोलते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक। अजैविक घटक वो घटक होते हैं जो कि निर्जीव होते हैं। जो निर्जीव घटक है उनको हम बोलते हैं अजैविक घटक। जैसे हम उदाहरण के तौर पर बात करें तापमान, इसके साथ जल, वर्षा, मृदा, हवा, प्रकाश, ये सारे के सारे अजैविक घटक हैं। इसी प्रकार दूसरा जो मुख्य घटक हमें देखने को मिलता है पारिस्थितिक तंत्र में वो है जैविक घटक। जैविक घटक। जैविक घटक वो होते हैं जो कि सजीव होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो पहला है उत्पादक, या हम इसको बोलते हैं स्वयंपोषी। स्वयंपोषी। दूसरे जो होते हैं उसको हम बोलते हैं परपोषी। परपोषी। तीसरा अपघटक। अपघटक। ये जैविक घटक के अंदर ये तीन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे परपोषी के बारे में बात करते हैं। परपोषी। तो परपोषी वे जीव होते हैं जो कि दूसरे जीवों से, जो दूसरे जो जीव हैं उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। उन्हें हम परपोषी कहते हैं। परपोषी जो होते हैं वो मुख्यतः उत्पादक पर निर्भर करते हैं। जो उत्पादक होते हैं या स्वयंपोषी होते हैं, स्वयंपोषी यानी कि वो जीव जो कि अपना भोजन खुद बनाएंगे, उन पे निर्भर करते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो ऐसे जीव को हम परपोषी जीव बोलते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें परपोषी जीव के उदाहरण, तो उत्पादक जो है वो कोई भी पौधा हो सकता है और इस पौधे पे बहुत सारे परपोषी हो सकते हैं जैसे कि हिरण है, इसके साथ साथ टिड्डा, गाय, बकरी, ये सारे के सारे परपोषी हैं। मनुष्य, तो ये भी परपोषी है। आशा करते हैं कि मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।